उत्तर प्रदेश के कासगंज से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर आई है। सहावर थाना क्षेत्र के नगला चौबे गांव में संपत्ति बंटवारे के विवाद में 17 वर्षीय ज्योति की उसके ही सगे भाई आनंद और भाभी मनु ने पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि भाभी ने सिर पर डंडे से वार किया और भाई ने गला दबाकर ज्योति की जान ले ली। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी खुद थाने पहुंच गए। मृतका के पिता, जो होमगार्ड हैं, जब बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलते ही एसपी ओपी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भाई भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद। दिनेश चंद, जो आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटित हुई है? मैं तो साबर ड्यूटी मैन चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तो मेरे लिए फ़ोन गया, इन्होंने मारा पीटा। मैं गया 11 बजे, मैं तुरंत ट्रीम डारी के बुला गया, उसने दम तोड़ दी। बड़ी लड़की बहू ने मारा डंडा, उसने टेंट को दबाया, इसलिए मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? वो जो कहते थे हमें ज़मीन दो, जायदाद दो, मकान दो। मैंने वो पर कर्जा 6 लाख रुपया 42 लाख रुपये मैंने लगाया था मकान दुकानों में, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। हाँ। और लड़कियों से कहते तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है, तुम्हें मार के छोड़ेंगे। जनपद कासगंज के थाना सहावर के नगला चौबे की एक बहू मन्नू नामक दोपहर बाद यूपी 112 पर उसका एक इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने परिवार के अंदर ही अपने घर में सास, ननद और देवर इत्यादि के विषय में उसका खुद का दरवाज़ा तोड़ने का उसने इवेंट दिया था। इस सूचना पर तात्कालिक रूप से यूपी 112 की जो वाहन होती है पीआरबी वहां मौके पे पहुंची थी। मौके पे पहुंच करके सारे पक्षों से वहां वार्ता की गई और फिर उस समय पीड़ित पक्ष जो भाभी और उसके पति थे उनको थाने पे भेजने के लिए उन्होंने निर्देशित किया था। वो दोनों व्यक्ति यहाँ आकर के थाना सहावर पर पहुंचे थे। पहुंचने के अभी कुछ ही समय बाद ये जो एक लड़की जिसका नाम ज्योति है, जो लगभग 17 वर्ष की है, उसके पिता जो होमगार्ड में है, वो और अपनी बेटी और लेकर के यहाँ पहुंचे, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा जो मृत्यु की सूचना दी गई, तात्कालिक रूप से फिर उसका पंचायतनामा भर करके और पैनल और वीडियोग्राफी में मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसपे उन लोगों द्वारा अपने भाभी और भैया पे जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर के पूछताछ की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सुधीर यादव के साथ धनंजय भदौरिया एटा।